हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ सूचर एंड द यूजेस ऑफ सूचर, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सारी इमेजेस पढ़ेंगे, कौन कौन से एब्जॉर्बेबल में आते हैं, कौन कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल में आते हैं, एब्जॉर्बेबल के क्या टाइप हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के कौन कौन से टाइप हैं। वो सारे हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ सूचर्स लेकर आई हूँ जो कि रिजेक्टेड थे, जिनका कोई यूज़ नहीं था और एक्सपायर्ड थे। तो सोचा आप सबको उसी से सिखा दूँ कि कौन कौन से सूचर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सूचर क्या है। सूचर एक स्टिच है या फिर बहुत सारे स्टिचेस भी हो सकते हैं, जो कि एक वुंड को आपस में जोड़ने के काम आते हैं, जो कि हम मैकेनिकली करते हैं। ओके, जो कि सूचर में भी कभी कभी कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उस पर डिपेंड करता है, सिंपली सूचर यूज़ हो रहे हैं या फिर स्टेपल सूचर यूज़ हो रहे हैं। सो व्हाट सूचर डज, दे कीप वुंड टुगेदर। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सूचर। अब हम जानेंगे कौन कौन से सूचर के टाइप्स हो सकते हैं। मेनली हम सूचर्स के टाइप्स को 2 टाइप में पढ़ सकते हैं, या तो एब्जॉर्बेबल करके या नॉन एब्जॉर्बेबल करके। तो एब्जॉर्बेबल को पहले एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर नॉन एब्जॉर्बेबल को पढ़ेंगे। सो एब्जॉर्बेबल हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंथेटिक और नेचुरली। सबसे पहले एब्जॉर्बेबल कौन से सूचर्स होते हैं जो अपने आप घुल जाते हैं। हमारी बॉडी में एक एंजाइम की वजह से सूचर्स अपने आप घुल जाएंगे, उन्हें कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरली ऑब्टेन्ड भी हो सकते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड। इसके एग्जांपल हैं मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस। और नाउ नेचुरली में क्या है, कैटगट हो गया और कोलेजन्स हो गए। ये जो कैटल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन को ट्रीट करके कोलेजन में कन्वर्ट करा के वैसे बनते हैं। तो ये नेचुरल के टाइप्स हो गए हैं। सो नाउ नॉन एब्जॉर्बेबल, उसमें भी 2 टाइप के हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक में हमारे नायलॉन्स और प्रोलीन्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि मैन मेड हैं। और नेचुरल में सिल्क हो गया। सिल्क में भी सर्जिकल सिल्क है, सर्जिकल कॉटन है और जो हमारा सर्जिकल स्टील है, ये सारे नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारे पास। सो 2 टाइप्स के सूचर अभी हमने देख लिया, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। उसके भी 2 टाइप्स देख लिए। अब इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। सो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट, एब्जॉर्बेबल सूचर कॉमनली कहाँ पे यूज़ होते हैं, डीप टिश्यूज़ में और जिनमें रैपिड हीलिंग की ज़रूरत होती है। सो ये 2 क्वेश्चंस 9 सेट के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इनकी इमेजेस देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से सूचर हैं एब्जॉर्बेबल नेचुरल में और सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल में। So let's begin one by one. Firstly, we will start with absorbable sutures. So in absorbable suture, we only have 2 types, which have natural and synthetic. Natural के example है collagen और catgut suture, ये मैं अभी बाद में खोल के दिखाऊंगी आपको। और सिंथेटिक में हमारे वाइक्रिल आ गए हैं, पीडीएस आ गया, मोनोक्रिल हो गया, पॉलीजॉर्ब हो गया, जो कि एब्जॉर्बेबल है पर लेकिन क्या है, सिंथेटिक है। सो लेट्स सी विद द इमेजेस। नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप नेचुरली में क्या होते हैं, हमारे पास सिल्क होता है जो कि वाइट वोवन है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिल्क हो गया जो कि नेचुरली है पर लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल है। अब सिंथेटिक में क्या आते हैं हमारे पास, नायलॉन आ गए, प्रोलीन आ गया है और हमारा एथिबॉन्ड आ गया है, जो कि एक पॉलिएस्टर सूचर है। सो अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट सिंबल्स और नंबर्स देख लेते हैं जो कि एक सूचर पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स होंगे सूचर के ऊपर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस सूचर की जो निडल है उसका पॉइंट कैसा है। अगर डार्क राउंड सर्कल है तो टैपर पॉइंट है, अगर वो डार्क नहीं है और सर्कल है तो ब्लंट टैपर पॉइंट है, अगर एक ट्रायंगल सीधा है तो कटिंग एज है, अगर ट्रायंगल उल्टा है तो रिवर्स कटिंग एज है, अगर हमारा पीस का साइन बना हुआ है तो वो टैपर कट है, ठीक है। और एक दूसरा सिंबल बना हुआ है ट्रपीज़ की तरह, वो हमारा स्पैचुला कर्व्ड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या बना हुआ है, रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये क्या है, रिवर्स कटिंग। सो रिवर्स कटिंग के सिंबल के साथ साथ इसमें निडल का साइज़ भी लिखा हुआ है, सूचर भी लिखा हुआ है कौन सा है, 3O है, ओके। और 3/8 सर्कल भी लिखा हुआ है। तो अभी हम एक बार ये समझ लेते हैं कि 3/8 सर्कल का मतलब क्या है। सो 3 टाइप्स में हम समझ सकते हैं इसको, या तो एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, 4 में करके या 8 में करके। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/8 सर्कल लिखा हुआ है।
तो उस 3/8 सर्कल का क्या मतलब हुआ, हम एक सर्कल लेंगे, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3/8 करके मतलब है कि एक सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3/8 का क्या मतलब है, इसमें से हम 3 पार्ट्स ले लेंगे। 3 पार्ट्स कैसे लेंगे, कोई सी भी 3 पार्ट्स चुन लो, 4 5 6 ले लिया ऐसे। तो जो निडल है उसके अंदर उसका साइज़ ही इतना है, कितना, 4 से लेके 6 तक। तो ये 3/8 साइज़ का निडल हो गई है। आए समझ। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें लिखा है हाफ सर्कल। तो इसमें सर्कल क्या यूज़ किया हुआ, जो सर्कल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2। और जो निडल है वो कितने कर्व में है, क्या रेडियस है उसकी, इस सर्कल की हाफ, यानी कि पूरा एक आधा पार्ट। तो ये मतलब हो गया है 1/2 सर्कल का। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, राउंड सर्कल है और सर्कल पूरा डार्क है, तो उसका मतलब क्या है, ये टेपर पॉइंट है, ठीक है। और साथ में उसके क्या लिखा हुआ है, हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल निडल है, यानी कि लॉन्ग निडल होगी थोड़ी। सो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के हाफ सर्कल्स, फुल सर्कल और 3/4 यूज़ हो सकते हैं। जिसमें छोटा पार्ट यूज़ हो रहा है तो समझना कि सूचर स्किन पे लग रहे हैं, सबक्यूटेनियसली लग रहे हैं। और जो बड़ी निडल होगी मतलब मसल्स को भी अटैच कराया जा रहा है सूचरिंग में, ओके। सो नाउ हम देख लेते हैं कि निडल को कैसे होल्ड करते हैं निडल होल्डर से। सो हम जो ये सर्कल है मतलब हाफ निडल है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जो निडल होल्डर को होल्ड करेंगे वो जहाँ पे थ्रेड अटैच है, यानी जो स्वेज पॉइंट है और जो आई वाला पॉइंट है उससे 1/3 होगा, और पॉइंट से निडल पॉइंट से 2/3 होगा। सो नाउ कलर कोडिंग देखते हैं सूचर की, कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सूचर कौन सा है। सो सबसे पहले अगर ब्लैक कलर का थ्रेड दिख रहा है आपको किसी भी पिक्चर में, तो वो कौन सा सूचर हो गया है, सिल्क। अगर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है तो क्या हो गया है, क्रोमिक कैटगट। और अगर येलो है तो क्या हो गया, प्लेन कैटगट। फिर हमारा वाइट वोवन है, अगर वाइट वोवन है तो वो क्या हो गया, पॉलिएस्टर। नाउ ब्लू कलर क्या होगा, ब्लू कलर हमारा होगा प्रोलीन, ठीक है। अगर ब्लू कलर का थ्रेड है तो वो प्रोलीन है। अब वाइक्रिल है, वाइक्रिल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, V फॉर वाइक्रिल और V फॉर वॉयलेट। तो जो हमारा वाइक्रिल है वो कौन सा कलर होगा, वॉयलेट। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर कौन से कलर में आता है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स पॉलिएस्टर। सो नाउ अब हम देख लेते हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को कब कब रिमूव किया जाता है। जो फेस के सूचर्स हैं उनको 3 to 5 डेज़ में रिमूव कराते हैं, स्कैल्प के और आर्म्स के 7 to 10 डेज़ में, ट्रंक और लेग्स के और हैंड्स के 1 to 2 वीक्स में। पाम और सोल्स के सूचर को रिमूव करने के लिए 14 to 21 डेज़ लग जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर सूचर्स। सूचर के टाइप्स, कलर, इमेज बेस्ड और क्या क्या आ सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। सो स्टडी वेल, थैंक यू।